यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जाए, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता, भाई इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना, तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी, सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट किए। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीजों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहां पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं, और आज वो फिर से बात सच हो गई। और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, सत्या नडेला साहब उसके चीफ। आप सोचिए, क्या बिल गेट्स साहब के पास आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी? वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना, अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO? गूगल ने क्यों रखा? अब एप्पल का भी अगला आने वाला है। अभी आप देखिए उसका टेस्ला का जो AI का चीफ अपॉइंट हुआ है, वो भी एक इंडियन है। क्यों है? वो इंडियंस हमेशा से थे। ये तो बीच में वेस्ट वालों ने आके कहा कि इंडियंस की नॉलेज नहीं है, ये गधे हैं, इनका कोई नॉलेज का सिस्टम नहीं, हम ही सुपीरियर है। बट आप झूठ से ना सच को नहीं हरा सकते। आपने बहुत प्रोपोगंडा कर दिया कि ये कास्ट सिस्टम था, ये घटिया लोग थे, इनके यहाँ कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने से नहीं आता अर्जू जी। अगर ये IITs 1900, मैं IITs की पूरी क्रेडिट देता हूँ कि IIT 1950 में खोल देने से ये हम लोग ऐसे नहीं बने। आप क्या, हमसे भी पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसका कारण है ये हमारी सिविलाइजेशन में है, ये हमारे खून में है। शिक्षा ही हमें भारतीय बनाती है। विद्या के प्रति आपको पता है, मेरे पेरेंट्स, या भारत के 90% घरों में आप चले जाएं, पेरेंट्स आपको एक ही चीज सिखाते हैं 5 साल से लेकर के 19 साल तक, पढ़ो 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 पढ़ो। जो पढ़ने के लिए जो करना वो पेरेंट्स करते हैं, घर बेच देंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाते। इतना ऑब्सेशन है पढ़ाई। तो आज हमारी ये आज का नहीं है, हजारों साल की परंपरा है, और आज आपके सामने रिजल्ट है। इंडिया इज गोइंग टू बी, ये वेल्थ सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये वेल्थ मटेरियल का भी होगा, ये वेल्थ नॉलेज का भी होगा, ये वेल्थ सोसाइटी का भी होगा, ये वेल्थ पीस का भी होगा। तो आइए आप भी इस सक्सेस स्टोरी में जुड़िए। सिंपल तरीका है, अपने जड़ों से जुड़ जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। आप क्या भी आ जाएगा डॉलर शॉलर। नहीं तो दूसरा रास्ता है, जड़ों से मत जुड़िए, डॉलर छाप लीजिए। जैसे रुपया छाप रहे हैं, डॉलर छपवाने वाला भी गिरोह पैदा कर लीजिए, दिरहम छापने वाला भी गिरोह पैदा कर लीजिए, और जी बल्ले बल्ले साडा हक। तो सर साडा हक एथे रख, या ये बोलते हैं हम लोग। साडा हक ओथे रख, ऐथे तो मत रख। ये क्या बात हुई वैसे? ये तो कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे फखर आपके, जहां इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो अगर थोड़ा बहुत हमें भी दे देंगे, बरकत होती है। और ये हर रिलीजन में कहा जाता है कि अगर आपके पास खाने को बहुत है और आपका पड़ोसी भूखा है तो वो खाना फिर आपको हजम नहीं होगा। सर हाजमुला से भी जी फखर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो पहली बात कि जी पड़ोसी भूखा है तो पड़ोसी भूखा नहीं है। इधर तो अब जिनके पास है तो इतना ज्यादा है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। कुछ जो बेचारे आम पाकिस्तानी है तो वो सिर्फ मुश्किल में, बाकी तो सब अच्छा है। हमारी इकोनॉमी भी टेक ऑफ करने वाली है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उस दिन ऐलान किया है। भाई आप लोग ये ना समझे, जहाज हमारा भी मुझे नहीं पता, वो उन्होंने बताया नहीं आज भी। हालांकि एक उलमा कॉन्फ्रेंस से शायद उन्होंने खिताब किया वहां पे, क्योंकि बैठे हुए थे तो मेरे ख्याल बात भी की होगी उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे तो उसके बाद मेरे ख्याल वो बोले होंगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि इनकी बरकत से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है और तरक्की कर रही है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास भी खबरें आ रही होती है। बाकी अगर मुश्किल में है तो आम पाकिस्तान
पाकिस्तानी है, बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, भाई हमारे पास भी, आपके पास अगर $17.5 अरब आए तो क्या हुआ, हमारे पास भी 1.2 यानी $1.2 बिलियन जो है वो एक और लोन की मंजूरी हमारी दी जा चुकी है, और IMF ने कहा कि अगली दफा के लिए मजीद चीजें हैं और आप लोग तैयार हैं हमने आपके सही कान मरोड़ के ना रगड़ देने, तो हमारे पास वो पैसा भी आ रहा है। दूसरी सबसे अहम बात, इस वक्त बलूचिस्तान में जो रेकोडिक प्रोजेक्ट है गोल्ड और कॉपर का, उसके ऊपर $1.5 बिलियन जो है जो मैडम है हमारी इधर अमेरिका की एम्बेसडर नताली बैकर साहिबा, तो उन्होंने आज ये कहा है कि भाई ये पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, और इसमें लोगों को, मेरे लिए हैरानकुन बात जो थी, कहते कि 7,000 से ज्यादा बलोच नेशनल्स को, मतलब जो वहां के लोग हैं बलोच, उनको जॉब्स मिलेंगी। अब पता नहीं, ये बात उन्होंने नताली बैकर साहिबा ने कही है, तो हो सकता है हो, लेकिन ये कि ये भी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इस बात पे एग्री हूं कि देखें, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं होता। एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लेके आ जाए, आपके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपकी हो रही होती है उसको आगे बढ़ा सके, तो इस तरह की चीजें जब होती है तो यकीनन उसका रिजल्ट आता है। और ये दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, आपने ऐसी फैमिलीज देखी होंगी जिनके मतलब बच्चे बच्चियां अच्छी जगहों से पढ़ लिए, उन्होंने अच्छी डिग्रीज ले ली और प्रोफेशनल, और वो जाकर मतलब बिल्कुल जमीन से उठकर और जैसे आसमान पे पहुंच गए। तो उसकी वजूहात है, बिल्कुल बरकत होती है, और इस चीज की होती है कि आपने मेहनत कितनी की, आपने दूसरों की लेग पुलिंग अगर नहीं की, और आपने अपने काम के ऊपर फोकस रहे। ये नहीं क्या कि डॉक्टर साहब के हाथ में 2 रोटियां हैं तो ये एक रोटी में छीन लो इनसे, या दोनों में इनसे छीन लूं, ऐसा नहीं होता। दुनिया में कहीं पे भी कोशिश ये जरूर होती है, हर सोसाइटी का शायद एक अनफॉर्चुनेट जिसे कहते हैं एक डार्क फेस होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो नो डाउट कि इनकी IT सेक्टर ने या बाकी जो सेक्टर्स हैं वो इनको अब पे बैक कर रहे हैं, और इसीलिए लोग यानी $17.5 अरब, बाकी बातें हम अपनी जी जी। लेकिन फखर ये भी आप जरा बताइएगा कि आखिर हम क्यों जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम क्यों बहुत पीछे रह गए? देखिए आरजू, यहाँ पर पीछे इसलिए रहे हम लोग कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ फोकस कोई और चीज रही ना, ये बदकिस्मती रही हमारी कि क्या ख्याल है आपका कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे रूलर्स होते हैं पिछले या अभी वाले, वो कब चाहते हैं कि यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए और किसी बड़ी जगह पर बैठा हो? ये कब वो चाहेंगे? कब वो ये चाहते हैं कि एक आम पाकिस्तानी आके हमसे पूछे, हमारा गिरबान पकड़ के झंझोड़े हमें कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मेरा मुल्क है, आपके बाप दादा का मुल्क नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे हमारे नौकर या फिर एज ए सर्वेंट आप यहाँ पे बैठे हो, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा तो वो कभी नहीं चाहेंगे। हमने अगर इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, भाई 1 से 1.5% आपका टोटल बजट जाता है तालीम के लिए। इस वक्त हायर एजुकेशन का हमारा क्या हाल किया गया, जब से उसको प्रोविंस का सब्जेक्ट बना दिया गया, यकीन करें एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मजीद जाके गिरे। मैं ये नहीं कहता कि आज अच्छे स्टूडेंट्स नहीं निकले, नो डाउट है, हर फील्ड में आपको मिलेंगे। मैंने शायद आपको कल परसों बताया था कि एक फर्स्ट ईयर में पढ़ती हुई बच्ची, और उसने टॉप किया पाकिस्तान में इंजीनियरिंग टेस्ट को, और बड़ा अच्छा स्कोर आया, और उस टेस्ट को जिस लड़के ने टॉप किया है, he is from a Hindu community and his name is Sunny Kumar from Sindh। 167 उसने स्कोर किया। दूसरे नंबर पे जो बच्चा आया वो 166 है, और इस बच्ची ने 158 मार्क्स जो है वो स्कोर किए हुए। तो है ऐसा नहीं, और ये इन 3 नहीं बल्कि मैंने 6 बच्चों का पता करवाया है। ये बिल्कुल आम फैमिलीज के बच्चे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है, कोई मतलब बड़े बड़ी जगहों पे पढ़ा, नो, ये सब आम बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने किया, अब आगे जाके अगर इनको एक रास्ता मिलेगा, ठीक है, और अगर इनके पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सक रहे होंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की फीस जो लाखों में बनती है एक सेमेस्टर्स की, तो फिर क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन हमने मुसीबत ये की है कि हमने ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखा। हमारी प्रायोरिटी तो तालीम है ही नहीं ना। कब हमारी प्रायोरिटी रही कि यार एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रही? हमारी प्रायोरिटी तो अब भी ये रही थी कि जी हमारे पास बड़ी ये फ्लां जो है ना, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, लेकिन डिफेंस आपका तब स्ट्रांग हो सकता है जब आपका एजुकेशन बेस स्ट्रांग होगा, उससे आपकी इंडस्ट्री होगी, आपकी इकोनॉमी में भी उसका रोल होगा।
और आपकी सोसाइटी में भी उसका रोल नजर आएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई, अगर हम ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बाकी मतलब किसके साथ क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एग्जांपल, और सिर्फ ये नहीं, अमेज़न तकरीबन $30 अरब अमेज़न ने अनाउंस किया कि 2030 तक हम जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यार इन दो इन्वेस्टमेंट्स को मिला के ये तकरीबन $50 अरब ऑलमोस्ट बनता है, जो हमारे सीपैक को $62 अरब को हम लेके उछालते रहे, जिसमें से $30 अरब अभी भी उन चाइनीज लोगों का फंसा हुआ है, और वो मतलब न इधर के बेचारे रहे न उधर के रहे, और अब जाके बलूचिस्तान में हमने अमेरिका को रेकॉर्ड दे दिया, और पसनी पोर्ट भी शायद हम उनको दे रहे हैं, और मजीद भी हो सकता है, मे बी इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि भाई गवादर पोर्ट भी हम उनको दे दें कि वो शायद ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर ले, तो चाइना को हम साइड लाइन कर रहे हैं। तो देखिए ये वाली जो पॉलिसीज होती है ना, ये नुकसानदेह है, और हम उसी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, जो हम हर चीज में, अभी एक इवेंट हुआ है मलाकंड यूनिवर्सिटी में 2-3 दिन पहले, लाजमी सी बात है को एजुकेशन है, वहां पर लड़कियां भी उस इवेंट में थी, लड़के भी उस इवेंट में थे। वहां पे जमीयत ने एक तमाशा क्रिएट किया हुआ है तीसरा दिन, ओ जी ये मखलूत किस्म की फला और ये डिमका और ये जी लड़के लड़कियां ऐसे क्यों हो गए वैसे क्यों हो गया। भाई अब जब आपकी ये चीजें होती है ना, तो इससे बजाय इसके कि आपका फोकस एजुकेशन पे हो या अपने काम पे हो, वो बाकी चीजों पे होता है। दूसरे को मुसलमान बड़ा साबित करना कि अच्छा मुसलमान नहीं है, जो मेरा स्टैंडर्ड है उसका स्टैंडर्ड का ये मुसलमान नहीं है, ये फला नहीं है, ये फला नहीं है। तो जब हम इन चीजों के अंदर पढ़ते हैं, क्या उसका रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट ये होता है जो आज हम भुगत रहे हैं। 78 सालों में हम यही कर रहे हैं कि जी हमने लोन लिया, और उस पे इजहार तशक्कुर हम कर रहे हैं कि $1.2 बिलियन कल IMF ने कर दिया, मैं खत्म कर रहा हूं, हम उस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, यानी उधार लेने पे हम खुश हो रहे हैं। और ये सिलसिला 2026 में भी मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, ये खबर दे रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम से ये 2026 में भी हमारा ये लोन का जो सिलसिला है IMF से, ये जारी और सारी है। और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो मजीद बढ़ना का जो है, वो IMF ने कह दिया कि भाई 9% से ऊपर आपके यहाँ इन्फ्लेशन होगा। तो एक आम आदमी बेचारा क्या करे? वो खाना पीना कर ले, वो तालीम की तरफ चला जाए, वो अपनी हेल्थ फैसिलिटी को ले ले, या क्या आप जानते हैं जिस भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने सालों तक झूठा नैरेटिव बेचा, आज वही भारत ऐसी रफ्तार से निवेश खींच रहा है कि पड़ोसी देश सच में चक्कर खा गए हैं। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ महीनों में जो बड़ा निवेश आया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं स्लो हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत में रिकॉर्ड FDI, रिकॉर्ड स्टार्टअप फंडिंग और मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ग्लोबल कंपनियां भारत को सबसे भरोसेमंद मार्केट मान रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में $1 बिलियन के प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। सिर्फ पिछले तिमाही में ही भारत ने एशिया में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स खुद टीवी पर बोल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी गिर रही है और इंडिया में पैसा बरस रहा है, ये गैप अब कभी कम नहीं होगा। अब आते हैं पाकिस्तान की हालत पर। निवेश की लिस्ट देखकर वहां के एंकर और एक्सपर्ट्स सच में परेशान हैं। किसी ने कहा इंडिया हमारे सामने 20 साल आगे निकल गया, तो किसी ने कहा अगर भारत इसी स्पीड से बढ़ा तो हमारा कोई मुकाबला नहीं बचेगा। और असली चक्कर तब लगा जब उन्हें पता चला कि भारत में डिफेंस सेक्टर में भी रिकॉर्ड विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो रही है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में लगातार विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के चैनलों पर आजकल बस एक ही लाइन सुनाई दे रही है, इंडिया रुकने वाला नहीं है, हम पिछड़ते जा रहे हैं। भारत में निवेश इसलिए आ रहा है क्योंकि यंग वर्कफोर्स, स्थिर सरकार, बड़ी मार्केट, तेज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और डिफेंस में तेजी से आत्मनिर्भरता, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, इसलिए वहां के लोग सिर्फ तुलना कर करके परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी साफ है, भारत आज दुनिया के लिए निवेश की पहली पसंद बन चुका है और पाकिस्तान की आंखों के सामने ही गेम बदल रहा है। अब भारत को कोई रोक नहीं सकता।